हेलो, वेलकम टू द चैनल। हियर एनालिसिस एंड लाइव ट्रेडिंग हैज़ नो एंड। तो चलो फटाफट से मार्केट का एनालिसिस करते हैं, कैसे मार्केट मूव कर सकता है, क्या हमारे लिए क्या बोलते हैं डायरेक्शन हो सकती है और क्या हम ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, अभी देखेंगे ना तो वीकली में आपको याद होगा कैसे मैं कह रहा था कि भाई यहाँ पे बायर्स ट्रैप हो सकते हैं, मार्केट हो सकता है जाके एक नेगेटिव कैंडल काइंड ऑफ सिनारियो देना चाहे। ठीक है, ऊपर की तरफ कोई गैप वगैरह है, चांसेस है यहाँ से मार्केट एक नेगेटिव कैंडल दे दे, उसके बाद डिसाइड हो। देखो अभी ना क्या है, यहाँ पे बायर्स को लग रहा होगा कि शार्प रिकवरी हो जाएगी, स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ऐसे मार्केट मूव नहीं करता है, राइट। यहाँ तक मैं ऑलमोस्ट सर्टेन था कि एक नेगेटिव कैंडल तो इधर आएगी। यहाँ पे आपको सेलिंग के पैटर्न देखने चाहिए थे, वो सब हम 15 मिनट में देखेंगे कैसे मार्केट मूव कर रहा है क्या है। अभी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा एक ट्रेंड दिख रहा है, मार्केट रिट्रेस बहुत अच्छा किया है। नाउ दिस इज़ द टाइम कि मार्केट में सेलर्स डिसाइड करने वाले हैं कि ये एक नए लो के लिए प्रिपेयर होंगे, या मार्केट नया लो ब्रेक करते ही साथ रिवर्स करेगा, या मार्केट नए लो तक पहुंचेगा भी नहीं। ठीक है, या मार्केट नया लो के पार जाना चाहेगा। तो कैसे पता चलेगा? सबसे पहली बात, यहाँ से अभी इंटेंसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ देखोगे तो मार्केट अच्छे स्ट्रक्चर में, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे वेट करना प्रीफर करे, उसके बाद जाके ब्रेक करें। बट इस चक्कर में इशू क्या है कि ये रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट को पहले ना यहाँ से सेलर्स को एक क्विक कैंडल नीचे देना चाहिए, फिर जाके अगर वेट करता है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर अस। तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि ये वीक आके एक फॉलो थ्रू का वीक होना चाहिए। समवन मार्केट ट्राई आउट कर सकता है 23,200, 22,000, 23,000 ये सब लेवल को रिटेस्ट करने के लिए। डेली में देखेंगे कैसे होगा, मार्केट मूव कर सकता है, ये हमें दिख रहा है, डायरेक्शन क्लियर है, सेलिंग की साइड को बैठना है। अनलेस एंड अनटिल मार्केट क्या करता है, इस कैंडल को स्वालो करना अगर स्टार्ट नहीं करता, उसके लिए डेली में आपको एक जोन दिखने को मिलेगा। बट 24,400 विल बी अ वेरी गुड जोन। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करना लाइकली स्टार्ट करता है तो चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे फिर वॉलेटिलिटी करे, तब जाके एक हायर लेवल निकालना स्टार्ट करे, क्योंकि एक अच्छा कैंडल देखने को मिला है। अगर मार्केट लेट से फॉर गॉड से यहाँ पे गैप डाउन अगर आज खुलता है, चांसेस है, पॉसिबिलिटी है, तो मार्केट क्या कर सकता है, अपकमिंग टाइम में हो सकता है एक डोजी काइंड ऑफ अ कैंडल हमको देखने को मिल सकता है, या हो सकता है एक पॉजिटिव देखने को मिले, फिर हम उसको फॉलो थ्रू एक रिटेस्ट करने को देखने को मिले, क्योंकि नीचे की तरफ से ये सारे बायर्स अभी बाय करना प्रीफर कर रहे होंगे, और सेलर्स यहाँ पे समझ चुके हैं ट्रेंड कैसे नेगेटिव है। ठीक है, अभी ये जितने भी बायर्स यहाँ पे मिस आउट हुए होंगे वो क्या करेंगे, नीचे के लेवल पे बाय करना स्टार्ट करेंगे। ये इशू होता है, अगर अच्छी बाइंग आ जाती है ना तो ये इशू होता है, बस और कुछ नहीं। गैप के साथ में खुला हुआ है, दैट इज़ अ फन पार्ट, बट इट्स ओके। अभी देखेंगे तो डेली के अकॉर्डिंगली यहाँ पे मार्केट ने क्या ट्राई किया कि एक रेजिस्टेंस एरिया था, इसको ब्रेक करने का अटेम्प्ट किया, यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल आया था, एक डोजी काइंड ऑफ यानी कंफ्यूजन, बायर्स आए, बायर्स के बाद इमीडिएटली नेगेटिव कैंडल आ गया और फिर गैप डाउन। ये सिनेरियोज अच्छे नहीं होते हैं। मार्केट क्या करता है इन दिस केस, यहाँ पे बायर्स को कहीं ना कहीं ट्रैप किया, नीचे के लेवल पे बार बार ऐसा ही हो रहा था। अगर देखेंगे एक नेगेटिव आता है, इमीडिएट रिकवर हो जाता है। तो मैंने वहाँ पे ही कह दिया था कि अगर बायर्स ये रीजन को छोड़ना स्टार्ट करते हैं इस कैंडल के नीचे, फिर शार्प सेलिंग हमें देखने को मिलेगी। तो अभी मार्केट ट्राई आउट सबसे पहले करेगा कि मार्केट आके 23,600, तो यानी कि कहीं ना कहीं एक सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिलने वाला है। चांसेस है यहाँ पे ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि मार्केट यहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर काफ़ी अच्छे से बाइंग यहाँ पे आती है, जिसके चांसेस हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी अच्छी है, क्योंकि बायर्स चाहेंगे कि इस रीजन को होल्ड किया जाए, ना कि ये गैप तक आने का ट्राई किया जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे होल्ड कर लेता है तो एक अच्छा बॉटम देखने को मिल सकता है। अपकमिंग टाइम में हो सकता है यहाँ से फिर बाइंग के लिए एक पोजीशंस अच्छे बन जाए जब ये गैप ऊपर की तरफ को जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बायर्स काफ़ी अच्छे से होल्ड करना चाहेंगे। तो अभी इंट्राडे में एक टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, बट ये डेली में क्या बोल रहा है कि भैया आप आओ एक बार 23,600 वगैरह देखो, और ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है 6,700, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स बार लास्ट टाइम डिफीट हुए थे, तो इसके नीचे निकलते इस साथ ये लेवल आ सकता है इजीली, बट उसके लिए पहले 23,700 को ब्रेक करना स्टार्ट करना पड़ेगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, अभी काफ़ी अच्छे सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है, मार्केट के पास स्ट्रक्चर अच्छा है, ये गैप यहाँ पे पेंडिंग है, यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, बट एक अच्छा लीनियर फॉल यहाँ से देखने को मिल सकता है। इंटेंसिटी ठीक ही ठाक है, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, कैंडल्स बहुत छोटे बन रहे हैं, इंट्राडे में रिजेक्शन फील कर रहा है। फ्राइडे का कैंडल काफ़ी अच्छा था, ये एक गुड पार्ट है, दैट इज़ अ गुड थिंग। बट अभी आवरली में चल के देखने का हम कुछ स्ट्रक्चर बन नहीं रहा। देखो यहाँ पे तो एक सिंपल सी चीज़ थी, ये ट्रेंड लाइन भी मैंने काफ़ी टाइम से ड्रॉ कर रखी थी कि ये ब्रेक डाउन होगा तो मार्केट इमीडिएटली ये सब नीचे आएगा, और अगर एक बार ये क्रॉस होना स्टार्ट हो गया तो मार्केट फिर थमने वाला नहीं है। ये सब गैप वगैरह दिख जरूर रहे हैं आपको, बट यहाँ से सपोर्ट नहीं आएगा, मार्केट क्या करेगा, नीचे जाना प्रीफर करेगा। यही चीज़ अभी चल रही है। मार्केट अगर देखोगे, एक सेकंड, क्या मैंने ये नहीं कहा था यहाँ पे याद रखना कि मार्केट 23 ये सब रीजन 120 को क्रॉस करते ही साथ एक साफ सेलिंग हमें नीचे की तरफ को देखने को मिलेगी। चांसेस हैं गैप भी होल्ड ना करे, मार्केट आके ये गैप या यहाँ कहीं आ जाए 23,900 वगैरह के, या 24,000 के साथ में। ये मेरे को याद नहीं है, थोड़ा थोड़ा याद है क्योंकि बहुत टाइम हो गया। 24,000 मैंने काफ़ी बोला था, अगर ये क्रॉस होना स्टार्ट हो गया तो मार्केट फिर नीचे की तरफ को पुल होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट इज़ अ गुड पार्ट। अभी देखते हैं 15 मिनट में कैसे स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखेंगे तो दो कैंडल्स इनिशियल जो बनी थी, उसके बाद मार्केट
समवट क्या किया अपने आप को एक ही कैंडल में, अगर समझोगे तो एक कैंडल में समवट इतना, यानी कि 2 कैंडल के बाद रेस्ट ऑफ द डे मार्केट फाइट करता रहा। दैट इज़ अ गुड पार्ट। वॉल्यूम कम है ये वो आप बोल सकते हो, बट दिस लुक्स वेरी गुड। अगर क्या देखेंगे यहाँ से सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है, बायर्स आते हैं 3-4 कैंडल सेलिंग, बायर्स आ रहे हैं, जैसा मैंने बोला नीचे के लेवल पे बायर्स बाय करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे, बट द गुड पार्ट इज सेलर्स इंस्टेंटली आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी क्या बना हुआ है, सेल ऑन राइज का मार्केट, ठीक है। राइज होता है सेलर्स आ जाते हैं, राइज होता है सेलर्स आ जाते हैं, राइज होता है सेलर्स आ जाते हैं। तो अभी सेलर्स चाहेंगे नहीं, सेलर्स का ध्यान क्या होगा कि मार्केट ना हर बार ऊपर जाता है तो नीचे की तरफ को आता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कल ये चीज़ कर चुके हैं तो मार्केट इनके लिए कैसे ट्रैप कर सकता है ये चीज़ खुद ही सोचो। अगर मार्केट लेट से ऊपर जाना स्टार्ट कर दे तो ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेल ऑन राइज करता रहेंगे और मार्केट वॉलेटिलिटी प्रीफर कर देगा। ये लोग अंधे हो चुके होंगे क्योंकि इन्हें कल पैसे तो अच्छे देखने को मिले, मार्केट ऊपर जाएगा सेल करना स्टार्ट करेंगे, तो डायरेक्शनल ऊपर की तरफ को मूव आज दिखने वाला है नहीं, ये तो मुझे समझ में आ गया। इसके लिए अगर ऊपर जाना स्टार्ट करता है, फॉरगॉड से कुछ भी होता है, मार्केट यहाँ कहीं खुलता है तो बेस्ट रहेगा कि मार्केट को स्ट्रैंगल करना सबसे बेस्ट है। मार्केट नीचे ऊपर जाएगा कहीं पे भी, बट एक चांसेस है हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग करने चला जाए, दैट सॉरी मतलब गैप फिलिंग करने चला जाए, दैट इज़ अ गुड पार्ट। चांसेस इसका लो क्रॉस कर दे, ये कब के लिए, जब मार्केट गैप अप खुलता है। वट इफ देर इज़ अ फ्लैट ओपनिंग, फ्लैट ओपनिंग अगर देता है तो मैं इमीडिएट चाहूँगा कि मार्केट क्या करे, थोड़ा सा अगर देखेंगे ना तो यहाँ पे स्ट्रक्चर काफ़ी ख़राब है, बट मैं चाहूँगा कि एक कैंडल ना काफ़ी अच्छा क्लोज होना प्रीफर करें यहाँ से। अगर मार्केट निकल जाता है तो फिर एक सेलिंग का प्रेशर हमें दोबारा नीचे की तरफ को देखने को मिलेगा, बट मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, स्ट्रक्चर को देखूंगा। पहला टारगेट मैं लगाऊंगा इसके लो के नीचे, ठीक है, समवट 23,800। अगर फ्लो में निकलना स्टार्ट करता है, प्राइस एक्शन बनाता है 23,700, 700 ब्रेक करता है तो फिर 600, ऑब्वियस इजंट इट टू ऑब्वियस, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे गैप डाउन अगर खुलता है तो समवट ये बायर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं कुछ ना कुछ, और मार्केट में सेलर्स भी बैठे हुए हैं। तो मार्केट हो सकता है कि पहले एक बार नीचे का टिक लगाए क्योंकि ये लोग अपनी पोजीशंस कवर करना स्टार्ट करें बायर्स, फिर जाके एक बार बाइंग का प्रेशर आए, और उसके बाद हो सकता है कि यहाँ पे से कुछ नेगेटिव देखने को मिले, बट ये गैप फिलिंग एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। स्कैल्प के लिए सिर्फ अगेंस्ट द ट्रेंड है, हो सकता है कहीं से भी रेजिस्टेंस में फिर सेलर्स आ जाए, तो वहाँ पर एक ट्रेड बनना चाहिए नेगेटिव, एक होना चाहिए पॉजिटिव विद प्राइस एक्शन। अगर ऐसे ही जाता है तो जाने देंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है। मार्केट हो सकता है पहला कैंडल काफ़ी अच्छा आपको दिखाया, इमीडिएट रिवर्स कर गया, तो इस चीज़ के लिए रेडी रहो, स्कैल्प करना प्रीफर करो कि यहाँ से अगर मार्केट निकल रहा है 1:1 आ गया, दैट इज़ फाइन, फिर चाहे कहीं भी जाए मेरी प्लस है, ये सब अलग पार्ट है, ठीक है। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी कैसे मूव कर रहा है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आपको ज़्यादा अच्छे दिख रहा होगा क्योंकि मार्केट ने फॉल तो किया था, उसका ऑलमोस्ट 70% के आसपास या 60% के आसपास कहीं ना कहीं रिकवर कर दिया, राइट। ये रेजिस्टेंस जो है गैप एरिया अभी फिल भी नहीं किया और मार्केट इमीडिएटली नेगेटिव आना स्टार्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं मार्केट में सेलर्स को ना एक पुश डाउन देना पड़ेगा। अगर सेलर्स पुश डाउन देते हैं, जो कि अगर आप फर्स्ट पुल बैक की तरह ट्रीट करोगे, तो इसके नीचे ऑब्वियस है सेलिंग के पोजिशन होने चाहिए, टारगेट होना चाहिए इसके लो के नीचे, बट स्ट्रक्चर फर्स्ट पुल बैक के लायक अभी बचा नहीं है, दैट इज़ अ गुड पार्ट, फाइन। अगर गैप अप खुलता है तो वो देखेंगे। निफ्टी 50 में भी हमने बोला ना, निफ्टी में गैप, ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी 24,400 का, इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता है तब तक मैं बाइंग नहीं करने वाला, सिंपल सी बात है। तब तक मैं सेलिंग के साइड ही पोजीशंस भी देखता रहूँगा, रेजिस्टेंस आएगा सेल करेंगे। हाँ, हो सकता है यहाँ तक पहुँचने का एक ट्रेड मिले, बट उसके अलावा कुछ भी नहीं। और बाइंग निफ्टी बैंक, बैंक निफ्टी एक्चुअली लुक्स वेरी गुड। अगर हो सकता है ना एक नेगेटिव कैंडल बनना तो अच्छा चाहिए था, बट फाइन। ये थोड़ा सा नेगेटिव क्लोज नहीं दिया है, कहीं ना कहीं डोजी की तरह दिया है। मार्केट वीक सेलिंग थोड़ा सा दिखा रहा है हायर लेवल से, यहाँ पे 4-5 दिन का एक रेंज भी था, अगर इसको फॉलो थ्रू मिलता है जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो मार्केट यहाँ से एक नेगेटिव कैंडल हो सकता है, इमीडिएट ब्रेक करना स्टार्ट करे, ये गैप वगैरह कहीं भी होल्ड ना करे और मार्केट हमें समवट 55,000 ये सब रीजन के आसपास ईजिली देखने को मिल जाएगा, दैट इज़ अवर टारगेट। अगर मार्केट बाइंग के लिए जाता है तो उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ ट्रेंड भी दिख रही होगी, शार्प आ रही है, बट फाइन। यहाँ पे प्राइस एक्शन चाहिए, अगर मार्केट ब्रेक करता है तो चांसेस हैं हायर साइड के लिए भी जा सकता है, बट मैं क्वांटिटी फिर बाइंग के लिए रिड्यूस रखना चाहूँगा, क्योंकि नीचे के लेवल को देखोगे ना तो बार बार मार्केट रीटेस्ट करके फिर समवट नीचे आ रहा है, और लास्ट टाइम ऐसा क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे वॉलेटिलिटी किया, बाइंग की साइड गया, बट यहाँ पे अच्छी अप्रोच के बाद मार्केट साइडवेज चला गया। सो दैट मीन्स यहाँ पे वॉर हो रही है। अगर मार्केट रेंज ब्रेक करता है जो कि अच्छे रीजन में, तो हम सिंपल सा देखेंगे एट द सेम टाइम दिस इज़ अ सपोर्ट। अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपनिंग करके क्रॉस करना स्टार्ट करते हैं तो मेरे लिए टारगेट होगा कि मार्केट में ये सब हाई जाए, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स के पोजीशंस लगे हुए होंगे, मार्केट हो सकता है इमीडिएट इसके हाई के आसपास चला जाए, और क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड है काइंड ऑफ अ थिंग है, तो मार्केट ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करके सस्टेन कर रहा है तो चांसेस है फिर पोटेंशियली ऊपर की तरफ को चला जाए, बट सेलर्स चाहेंगे सबसे बेस्ट सिनारियो कि पहली बात गैप डाउन आए, ठीक है, यहाँ कहीं पे ये सारे बायर्स आउट हों, यहाँ पे वेट करे, ब्रेक करना स्टार्ट करे या ब्रेक करते ही साथ निकलना स्टार्ट करे, तो फिर एक ट्रेड हमें ईजिली देखने को मिल जाएगा।
जाएगा। तो फ्लैट ओपनिंग के साथ में अगर ऊपर जाता है दैट इज़ अ फाइन, यहाँ से बाइंग का एक सिनेरियो देखेंगे समवट इसको ट्रैप करने के लिए। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और लेट्स से एक बड़ा कैंडल सेलिंग का बना देता है दैट इज़ वेरी गुड सिनेरियो फॉर अस। मार्केट हो सकता है यहाँ पे वेट करे फिर जाके ब्रेक करे या ब्रेक करने के बाद वेट करना स्टार्ट करे। सो यहाँ पे गैप डाउन तो भी सेल, अगर यहाँ से बियॉन्ड खुलता है तो ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मार्केट हो सकता है एक बार रिटेस्ट करना है यहाँ पे बायर्स के बाद, जब बायर्स एग्जिट करे तब सेलिंग का प्रेशर देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे बायर्स होल्ड करके बैठना स्टार्ट हो जाएंगे और वो हमें दिख जाएगा। अगर कवर करना स्टार्ट करते हैं तो ये पॉइंट है नहीं जहाँ पे बायर्स एक्चुअली कवर करें, एड ऑन के पॉइंट ज़्यादा है बायर्स के पास। अगर लेफ्ट में देखोगे तो ये गैप के आसपास बायर्स अभी अपने पोजीशंस बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे, इनको सपोर्ट दिख रहा होगा समबट इतना अच्छा रैली ऊपर की तरफ हुआ है तो यहाँ पे भी वेट कहीं ना कहीं चल रहा होगा, तो ये शार्प सेलिंग थोड़ा सा इशू हो सकता है। बेस्ट पार्ट विल भी कि यहाँ पे मार्केट फेल होना स्टार्ट हो, एक दिन और वेट करे या चलो थोड़ा वेट करे फिर जाके ब्रेक करे, तब बायर्स को समझ में आ जाएगा कि ये रीजन एक्चुअली हमने काफ़ी टाइम होल्ड कर दिया है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब मार्केट निकलना स्टार्ट नहीं कर पा रहा है। दैट इज़ इट। अभी चलते हैं HDFC बैंक की साइड। HDFC बैंक मुन्ना क्या कर रहे हैं? कल मैंने इसको देखा नहीं। वाह 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 वाह, एक सेकेंड ना, मैंने कौन से मिस किए, एक सेकेंड। ओह शिट, एक्चुअली मेरा ट्रेड था, मैंने बताया भी था यहाँ पे, एक लेवल भी मैंने ड्रॉ कर रखा था कि मार्केट अगर इसके नीचे निकलना स्टार्ट करता है तो मैं सेलिंग करूँगा। यहाँ पे तो कितना अच्छा, मैं तो बिना देखे हुए बोल सकता हूँ यहाँ पे एक प्राइस एक्शन भी अच्छा बन गया होगा, नी भी बना होगा ना तो मैं आराम से इसको क्रैक करता है सेलिंग के लिए। यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस यहाँ पे रख के, और मेरे लिए टारगेट ही क्या होता है कि ब्रेक डाउन अगर चला गया तो दैट इज़ वेरी गुड, अगर नहीं गया तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। मार्केट कितने अच्छे स्ट्रक्चर से आया, यहाँ पे मेरे लिए टारगेट होता है सबसे क्रूशियबल। बट फाइन, 2 दिन में एक्चुअली था नहीं मैं मार्केट में ना, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चर। हाँ ये कितना अच्छा है राइट, मैं यहाँ पे सेल करना प्रीफर करता विद दिस स्टॉप लॉस, और एक बार मैं यहाँ पे देखना प्रीफर करता कि कोई प्राइस एक्शन शिफ्ट ना हो। उसके बाद देखोगे तो मार्केट व्हाट अ मैजिकल डे, कितना प्यारे से फॉल किया है। समवट यहाँ कहीं पे शायद से आउट हो जाता बहुत अच्छे R2R के साथ, बट फाइन। इसके बाद वाले डे में मैं सेल करने बैठा तो था बट नो प्लान एट ऑल, तो मुझे कुछ था ही नहीं, मैंने एनालिसिस ही नहीं किया था क्योंकि मैं सुबह के भरोसे था, पता नहीं किसके भरोसे था मैं। तो अभी देखेंगे काफ़ी अच्छे स्ट्रक्चर में दिख रहा है, मार्केट ने ब्रेक किया है, ये चीज़ को ध्यान रखना। आवरली में एक स्ट्रक्चर आपको अगर याद होगा तो यहाँ पे सपोर्ट काफ़ी देर तक मार्केट होल्ड किया था, तो अभी एक रिटेस्ट कर रहा है, समवट इसके नीचे निकलता है तो मैं इमीडिएट सेल करना प्लान करूँगा, और मेरे लिए टारगेट भी अच्छे दिख रहे हैं, मार्केट में स्ट्रक्चर भी अच्छा है। ये बायर्स कब आउट होंगे, जब ऑलमोस्ट यहाँ पे बायर्स का कैंडल कोई स्ट्रॉन्ग नहीं बना है और सपोर्ट भी इतना अच्छा नहीं है। हाँ अगर ऊपर जाना स्टार्ट करता है दैट इज़ अ फन पार्ट, ये रीजन जब तक क्रॉस नहीं होता है इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो मैं इमीडिएटली चाहूँगा कि एक बड़ी बाइंग आए, क्योंकि फिर सारे सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि देखो ब्रेक डाउन हुआ इमीडिएट रिवर्सल कैंडल आ गया, दैट इज़ नॉट गुड। सेलर्स चाहेंगे कि एटलीस्ट गैप डाउन काइंड ऑफ अ थिंग खुले इसके नीचे और फिर जाके निकलना स्टार्ट करें नीचे के लिए, समवट गैप फिल करें या इसके बियॉन्ड जाना स्टार्ट करें। सेलर्स ये चाहेंगे, ठीक है। बायर्स चाहेंगे कि हम इसको सस्टेन करना स्टार्ट करें 15 मिनट। व्हाट अ नाइस रैली एक्चुअली इट इज़ ना, ये अच्छे रीजन में देखो सिंपल, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलना स्टार्ट करता है यहाँ पे से मार्केट हायर साइड को, तो मैं एक ईजी ट्रेड लगाने वाला हूँ बाइंग की साइड के लिए, कवर अप करना, और ये पोजिशनल काइंड ऑफ अ थिंग जा सकती है क्योंकि शार्पली ऊपर जाना प्रीफर करेगा। सेलर सारे अपने पोजिशंस कट करने स्टार्ट कर देंगे और ईजिली चांसेस हैं ये यहाँ गैप वगैरह को फिल करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अगर ये रीजन के नीचे निकलता है फ्लैट ओपनिंग करते साथ दैट इज़ ऑल्सो अ गुड पार्ट। पहला टारगेट ये लो के नीचे स्कैल्प, और यहाँ से निकलना अगर स्टार्ट करता है तो फाइन। यस, now goes for K-wall. K-wall doesn't look very good, okay. If you see on the right side of the screen, okay, this was a resistance area, market tried to halt here, market tried to break here, obviously stop losses would be here. If the market is getting a follow through it will come out very seriously to the downside, so maybe this is a good time to what you say, do some profit booking. I was not there in the market, so else I would have just done trailing somewhere here or somewhat executed my trade somewhat at the top region, okay. Because if you see the structure, the market tried to break it and immediately it started reversing, so best trade was to be at this region exiting, okay, because it could have been a sharp reversal. So I would likely to have the market as coming around this region and I will try to book it obviously, क्योंकि that looks very good, but the region is not very good. It can either come sharply downside, okay, it can come to retest this area also somewhat this, and then it can go for bouncing, then we will see some kind of a structure like this. So that looks very good actually, then we can buy again somewhat at this region. But if this, look at this, this is very negative actually, I have to think about it.